नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। क्या कहते हैं आपके सितारों की चाल, कैसा रहेगा आपका दिन और कैसा रहेगा आपका आने वाला समय, इन सब की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो पहले पंडित जी जानेंगे 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी पहले 12 राशियों का राशिफल जानेंगे, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और दिन सोमवार। पंचमी सुबह को 7:58 तक, पूर्वाखाड़ नक्षत्र रात्रि को 4:46 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:12 से 8:48 तक होगा। तो ये तो जाना हमने आज का पंचांग। अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल। उससे पंडित जी से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगी कि ग्रहों का हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, उनसे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे रिश्तों पर, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? ग्रहों का रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है निश्चित तौर पड़ता है। कहाँ से शुरू करें? पिता पुत्र से शुरू करते हैं। पांचवा स्थान पुत्र का और 10वां स्थान पिता का। जो 5वें स्थान के स्वामी होते हैं सूर्य और 10वां स्थान के स्वामी होते हैं शनि। अब कहीं भी शनि और सूर्य आमने सामने हो जाए तो आप देखेंगे पिता पुत्र के रिश्तों में बड़ी खटास होती है। इसी तरह से अगर लग्न में शनि बैठ जाए तो शनि की पूर्ण दृष्टि 3 स्थानों पर, मतलब तीसरे, 7वें और 10वें स्थान पर। तो ऐसे बच्चे के अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बॉसेस या फिर अपने पिता से रिश्ते ठीक नहीं रहते। अब आते हैं 10वें स्थान में पड़े हुए शनि का। यदि शनि 10वें स्थान में पड़ा हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि फिर चौथे स्थान के स्वामी चंद्रमा से उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं होगा, मतलब माता से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। मतलब हम देखते हैं कि जो रिश्ते हैं वे बड़े कोमल होते हैं। इन स्थानों पर अगर पूर्ण दृष्टि पड़ जाए क्रूर ग्रहों की तो निश्चित जानिए कि रिश्ते थोड़ी सी पैनिक हो जाते हैं। और इन 12 जो स्थान है, इन 12 स्थान से हमारे अलग अलग रिश्ते देखे जाते हैं। मसलन अगर हम 9वें स्थान से देखें तो बड़े भाई, और तीसरे स्थान से देखें तो छोटी बहन देखी जाती है। छठे और 8वें स्थान से हम चाचा मामा ताया देख लेते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जितने भी रिश्ते हैं वे सब 12 भावों से देखे जाते हैं। और इन ग्रहों के जो स्वामी हैं 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या फिर इन ग्रहों पर इन स्थानों पर पूर्ण पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। अभी आप सोच रहे होंगे मन पड़ेगी पाप ग्रह कौन से हैं, तो शनि, सूर्य, मंगल, राहु और केतु, ये 5 ग्रह पाप ग्रह हैं। और इन ग्रहों की इस स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ जाए तो फिर रिश्तों को निभाना बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पे बाकी रिश्ते तो कम ही रहते हैं, कुछ रिश्ते तो नैसर्गिक होते हैं जैसे भाई बहन के, तो इन रिश्तों को तो जैसे तैसे निभा लेते हैं। मगर जब पत्नी की बात आती है या दोस्तों की बात आती है तो यहाँ पे 7वां स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 7वें स्थान पर अगर 7वें स्थान के स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए और पापा ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो किसी भी तरह के रिश्ते निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हमने जाना कि हमारे रिश्तों पर ग्रहों का कितना प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप हमें सीधे संपर्क भी कर सकते हैं, हमें फोन कॉल कर आप हमसे सवाल अपना जान सकते हैं। अभी से आधे घंटे तक हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, हमें आपके कॉल का इंतजार रहेगा। तो अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल। तो पंडित जी, मेष राशि वालों का आने वाला दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातकों का दिन कैसा आने वाला है, चलिए आइए देखते हैं। मेष राशि वाले जातक कैसा परफॉर्म करेंगे अपनी निजी जिंदगी में और व्यावसायिक जिंदगी में। हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रहों का ट्रांजिट होगा 1 से 14 तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज हम अलग अलग ग्रहों के ट्रांजिट को देख पाएंगे। अभी हम देखते हैं कि मेष राशि में गुरु, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं। इन्हें मेष राशि वाले जातकों के लिए अव्वल ढेर सारे अवसर होंगे, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता होगी, आय की स्थिति बेहतर होगी, माइंड कूल होगा। 12वें स्थान में मंगल, खर्च थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, खर्चों पर नियंत्रण करना है और यात्राएं हो सकती हैं अनावश्यक, इससे बचना है। अब सवाल यह है क्या करना चाहिए। खर्च ज़्यादा हो सकता है, नींद में परेशानी हो सकती है, इसके लिए भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और फिर एक धतूरे का फूल भगवान में चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा।
तो पंडित जी ने जो उपाय बताया उसका पालन कीजिए और अपना दिन शुभ बनाइए। अब अगली राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं कि उनका आने वाला दिन कैसा होने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में अब बृहस्पति, शुक्र और सूर्य चले गए। अब कल्पना करिए 12वीं राशि के स्वामी यानी पंचमेश या चतुर्थेश 12वीं चले जाए तो कहीं ऐसा लगता है कि पेट की तकलीफ, माता का स्वास्थ्य या वाहन का मेंटेनेंस अच्छा नहीं होगा। इसके में आपका समय और पैसा दोनों ही जाएगा। बहरहाल 11वें स्थान में राहु, इसके बाद भी आज संडे के दिन कुछ कमाई ऊपर की हो सकती है। 10वें स्थान में शनि है। वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा रहेगा। 8वें स्थान में चंद्रमा। मुझे ऐसा लगता है मन थोड़ा सा शांत हो सकता है और इसके लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मननात् तरते इति मंत्र, यानी जब मन अशांत हो तो मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान शिव के मंत्र का आश्रय लें, भगवान शिव को जल से अभिषेक कराएं तो आज का दिन बेहतर होगा। तो अब जान लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होने वाला है। मिथुन राशि के लिए हमने मनीषा जी कहा कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि मिथुन राशि में हम देखें कि 7वें स्थान में चंद्रमा है। कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। भाग्य स्थान में शनि। बल्ले बल्ले जितना भी चाहे हर तरह के अवसर है। शादी नहीं हुई तो शादी होने के लगने के आसार हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी, काम नहीं है तो काम, हर तरह का लाभ आपको मिल सकता है। मिथुन राशि वाले जातक 12 राशियों में सबसे ज्यादा फायदेमंद है। 10वें स्थान में पड़े हुए बुध, मंगल, राहु जो आपकी सत्ता को बनाकर रखते हैं। 11वें स्थान में गुरु, शुक्र, सूर्य बैठे हैं जो आपकी आय की स्थिति अच्छी रखते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत गजब। सवाल यह है करना क्या चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। श्रीशर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन और बेहतर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों का आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आने वाला दिन आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। कर्क राशि वाले जातक आमतौर पर रॉयल होते हैं, मगर रिश्तों की बात यहाँ भी है। जब कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखें तो गोचर में सप्तमेश, अष्टम स्थान में बैठे हैं तो लाइफ पार्टनर, दोस्तों या फिर पार्टनर्स के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होंगे। कलीग्स के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। यहाँ भी देखिए लग्न 6ठे स्थान में है तो ऐसा लगता है कि मन में बहुत ज्यादा ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता बनी रहेगी। और भाग्य स्थान में राहु है। दिन भर ऐसा सोच सकते हैं कि काम में बाधाएं क्यों हैं। अब सवाल ये है कि सारी चीजें तो जस की तस रहेंगी। इसका कोई समाधान भी है, एकदम समाधान है। भावी मिट सक त्रिपुरारी, शंकर जी के मंदिर जाइए, जल्दी से स्नान करिए, भगवान शंकर का अच्छे से दूध जल से अभिषेक करा करके नंदी के कान में बोली महाराज आज का दिन ठीक रखो, और आप देखेंगे कि आज का दिन आपका बहुत बेहतर होगा। तो कर्क राशि वाले भगवान शंकर जी की उपासना करें, उनका आज का दिन अच्छा होगा। तो अगली राशि सिंह राशि वालों के बारे में जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि 7वां शनि है। मतलब दोस्तों का सहयोग, लाइफ पार्टनर का सहयोग, कलीग्स का सहयोग जबरदस्त रहने वाला है। यहाँ पे हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं 5वें स्थान में चंद्रमा है। हाँ, थोड़ी सी संतान को लेकर के या संतान के करियर को लेकर के आप खुद की निजी व्यक्तिगत जो एकाग्रता है वो भंग होती नजर आ रही है। आगे हम देखेंगे कि एकाग्रता भंग क्यों हो रही। जी, 8वें स्थान में मंगल, राहु और साथ में बुध बैठे। 8वें स्थान का राहु कई बार बहुत ज्यादा हानियां दे सकते हैं, इसलिए सिंह राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए और किसी प्रकार के डिस्प्यूट से दूर रहना चाहिए। बकाया हम देखें भाग्य स्थान में सूर्य, शुक्र और बृहस्पति बैठे हैं जो बताते हैं कि इसके बाद भी ढेर सारे अवसर होंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तत्पर होंगे। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। 8वां राहु है तो ऐसी स्थिति में जल्दी से उठें और दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दत्त भगवान की पूजा करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो अगली राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसे व्यतीत होने वाला है। कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि, इस राशि में मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि दिन भर मैं अपने ही कहे को सुनता हूँ। लग्न में केतु है तो यात्राएं होंगी, यानी भागदौड़ काफी ज्यादा होगी, हो ही रही है। 4थे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह की संभावना है, उससे भगवान बचाए। 6ठे स्थान में शनि, शत्रुहंता योग है, ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता हो सकती है मगर चीजें बेहतर होंगी। 7वें स्थान में मंगल के साथ में राहु, लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखने की जरूरत है, रिश्तों को संभालने की जरूरत है। सवाल है करना क्या चाहिए। तो राहु और बृहस्पति की प्रियता के लिए राहु और बृहस्पति के मंत्रों का जप करें और मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया सुंदर बेसन के गुड़ के लड्डू भगवान को चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बाकी राशियों का राशिफल जानेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, उससे पहले पंडित जी से एक सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, ग्रहों का जैसे आपने बताया कि रिश्तों पर खासा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कई बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ऐसे में उनके अपने पेरेंट्स से कैसे कम्युनिकेट कर सके, रिश्तों का कितना प्रभाव पड़ता है ग्रहों का रिश्तों पर, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अभी अपन ने चर्चा की कि जैसे सूरज के उगने पे आपको तपिश और रोशनी मिलती है, और जब सूरज डूब जाता है तो आपको ठंडक मिलती है और अंधेरा मिलता है। तो इसी तरह से हर ग्रह अपना असर देता है। यदि शनि के कारण आपके जीवन में व्यवधान है तो लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, मतलब मतभेद होंगे। राहु के कारण हो तो र्यूमर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट होंगे। यदि शुक्र के कारण व्यवधान हो तो लाभ हानि के कॉन्फ्लिक्ट होंगे। यदि मंगल के कारण व्यवधान हो तो गुस्से के कारण कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग ग्रहों के प्रभाव रिश्तों में अलग अलग तरह का अड़चन पैदा करते हैं, और जो जो ग्रह जिस तरह का प्रभाव दिखाते हो, उन प्रभावों से बचने के लिए उन ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत। तो यदि पिता पुत्र की नहीं पट रही है तो बेटे को सूर्य की पूजा करनी चाहिए, बाप को शनि की शांति करानी चाहिए, है ना। यानी पिता को सूर्य की शांति, बेटे को शनि की शांति कराएं तो निश्चित तौर पे पिता पुत्र के रिलेशन अच्छे होंगे। अब पति पत्नी के रिलेशन अच्छे ना हो तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप मंगल पार्वती स्तोत्र का पाठ करें लड़के, और लड़के जो हैं वो मंगल स्तोत्र का पाठ करें, इससे बहुत फायदा होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर आपके बॉसेस से रिलेशन अच्छे नहीं है तो फिर शनिश्चर मंत्र का जप करें। यदि मामा से आपके बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। चाचा इत्यादि से आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए। मतलब अलग अलग रिश्तों का समाधान अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग रिश्तों की जो ऑफिशिएटिंग इंचार्जशिप है वो अलग अलग ग्रहों के पास में है। तो ऐसे ग्रह शांति करा के हम रिश्तों को बेहतर बना लेते हैं। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से अगर दुखी हो तो शनि की और शुक्र की शांति कराएं। पति से दुखी हो तो शनि और शुक्र की शांति कराएं। ऐसे विधान हैं जिसके चलते आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने पंडित जी से जाना कि ग्रहों का रिश्तों पर कितना प्रभाव पड़ता है। पंडित जी ने जो उपाय बताए उसका पालन कीजिए और अपना रिश्ता मजबूत बनाइए। तो अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का राशिफल कैसा होने वाला है, आज का दिन उनका कैसा व्यतीत होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि वे तीसरे स्थान में चंद्रमा है, तो दशमेश चंद्रमा अगर तीसरे स्थान में तो मतलब यू आर हाईली कंसर्न विथ योर जॉब। आप अपने काम को लेकर कंसर्न होंगे, काम को लेकर चिंता होगी। एग्जैक्टली 10th हाउस से जब चंद्रमा छठे स्थान में बढ़ता है तो ऐसा लगता है बॉसेस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, ये एक चिंता की बात होती है। और इस समय देखते हैं कि जो शनि है पंचम स्थान में, संतान को लेकर कुछ अच्छा करने की इच्छा। छठे स्थान में मंगल के साथ में राहु, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की परेशानी भी आ रही है। 12वें स्थान में केतु है, यात्राओं की खूब चिंता है, यात्राएं बहुत बढ़ रही है। और 7वें स्थान में गुरु शुक्र सूर्य है। अपने दोस्तों के साथ रह करके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। सवाल ये क्या करना चाहिए, तो केतु के मंत्र का जप करें, गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। पंडित जी बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, उससे पहले कॉल अटेंड कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंडित जी नमस्कार, मैं एकता बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। कल मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मेरे बेटे का जो राशि बताई थी वो तुला थी, जबकि उसकी जन्मपत्री में राशि कुंभ है। आपसे गुजारिश है कि अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर लीजिए क्योंकि आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। टीवी का वॉल्यूम तो मेरा म्यूट है। अच्छा, आप अपने बेटे की जन्म तारीख बता दें। हाँ पंडित जी, मेरे बेटे की जन्म तारीख है 28 दिसंबर 1984। एक बार फिर से बताएं। एक मिनट धीरे धीरे तारीख बताएं। तारीख
28 दिसंबर 1984। और जन्म समय? जी शाम के 6:15 बजे। तो जन्म स्थान है मुंबई। जी। मुझे इसकी शादी के बारे में तो आपने 16 राशि बताई, हाँ। जो कि जन्म पत्री में राशि कुंभ है। तो आप थोड़ा दोबारा देख लेंगे? हमारे बहुत सारे दर्शक जो है ना, इस तरह से जब आवाज क्रैक होती है तो यही होगा, है ना। मेष की जगह मीन राशि होगी, कन्या की जगह तुला। क्योंकि मुझे आपके प्रश्न ही नहीं समझ में आते तो जवाब क्या होगा। आपके बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और उसकी राशि कुंभ है, उसका सप्तमी स्वग्रही होकर बैठा। आपने जानना क्या चाहा था? मैं चाहता उसकी शादी में विलम्ब हो रहा है, तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी? अच्छा, पर्सनल लाइफ कैसे रहेगी और शादी अच्छा, शादी कैसे रहेगी। बहुत सारे माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के बारे में जानने का दावा करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को नहीं जान पाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपके बेटे की शादी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रश्न आप अपने बेटे से पूछना है कि उसकी शादी में प्रॉब्लम क्यों है, वो बताएगा। नहीं बताएगा तो मैं बता देता हूँ, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह शनिवार या रविवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाने वाला एक आध्यात्मिक उपक्रम है, और जिसको जो कर्मठ गुरु जैसे ग्रंथों में उपदेश किया गया है, तो उसे देख करके और आप बच्चे का अर्क विवाह कराएं। बहुत जल्दी शादी होगी और उसका करियर भी बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने पंडित जी ने जो उपाय बताया उसका पालन कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बनाइए। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसे व्यतीत होने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चौथे स्थान के शनि है, जबरदस्त सामाजिक प्रतिष्ठा है। धन स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, इसका मतलब है कि दिन भर बमचक रहेगी आज भी। पांचवें स्थान में पड़े हुए हैं मंगल राहु, अपने संतान की बड़ी चिंता हो सकती है, या चित्त की एकाग्रता कम हो रही, या फिर मन में कषाय है। ये अच्छा लक्षण नहीं है। और छठे स्थान में पड़े हुए हैं गुरु सूर्य और शुक्र, जो बताते हैं कि मन की एकाग्रता या शत्रु बाधा कुछ ज्यादा ही है। तो इस राशि वाले जातकों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, खासकर अपने मन को थोड़ा तसल्ली देना चाहिए और अपने काम में ध्यान से फोकस करना चाहिए। इससे इन्हें फायदा होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? बृहस्पति के मंत्र जप करें और हल्दी का दान करें। 11 खड़ी हल्दी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो वृश्चिक राशि वाले हल्दी का दान करें, उनका आज का दिन अच्छा होगा। तो अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का राशिफल आज का कैसा होने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या ही कहने हैं। अष्टमेश चंद्रमा लग्न में बैठे हैं तो दरवाजा खोलते ही विवादों की चिंता दिख रही। तीसरे स्थान में शनि, अहंकार अपने चरम पर है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। चौथे स्थान में राहु है, पारिवारिक उलझनों से मन परेशान। पांचवें स्थान में संतान, गुरु बैठे हैं, जिसका मतलब है कि संतान को लेकर के कुछ बहुत अच्छी चीजें हो रही। दशम स्थान में केतु, चौथे स्थान में राहु, मतलब काम को लेकर के यात्राएं संभव है। कुछ लोग यात्रा करेंगे जिसमें इन्हें काफी फायदा होगा। अब सवाल यह है कि क्या करें जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए। तो ऐसा लिखा है कि चंद्रमा मनसु जाता है, जल्दी से उठ करके आप मन को शांत करने के लिए स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें और चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर लें और थोड़े से शरबत का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। तो जान लेते हैं मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा, क्या कहते हैं उनके सितारों की चाल। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनि होते हैं, तो ऐसा लगता है कि दोनों का भाग्य एक जैसा होगा। बिल्कुल नहीं। मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों का भाग्य एकदम एक जैसा नहीं होता है। मकर राशि एक वॉरियर राशि है और जो कुंभ राशि है रॉयल राशि है। तो कुंभ राशि के जातक राजा होते हैं और मकर राशि के जातक सेनापति। तो मकर राशि के लोगों के साथ स्ट्रगल एक बाय डिफॉल्ट है। मतलब कोई भी ग्रह कहीं भी बैठे मकर राशि वाले जातकों को संघर्ष करना होगा, तो आज भी वो संघर्ष कायम है। तीसरे स्थान में मंगल है, खूब ऊर्जा लगा करके प्रयास करिए। धन स्थान में शनि, इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के पंगे सेटल होंगे। इस समय चौथे स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, ऐसा लगता है सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार होने वाली है। मगर चंद्रमा सप्तमी होकर 12वें स्थान में बैठे हैं, मगर लाइफ पार्टनर के साथ मन का संबंध बहुत अच्छा नहीं।
इस समय अगर हम अपने केतु को देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र की यात्राएं हो सकती हैं, कुछ लोग यात्रा भी करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या कुछ ठीक करना चाहिए, बहुत करना चाहिए। भाई चंद्रमा अगर सप्तमी शुक्र 12वें स्थान में हो और आप अपनी लाइफ पार्टनर से नाराज हो या लाइफ पार्टनर आपसे नाराज हो, तो चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, थोड़े से चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो पंडित जी ने जो उपाय बताए उसके पालन कीजिए और अपना दिन बेहतर बनाइए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा होने वाला है। मैंने पहले ही कहा था कि कुंभ राशि वाले जातक अक्सर रॉयल होते हैं और इस रॉयल नेचर जो जातक है उनका जो लग्नस्थ शनि है तो पावर तो अब लग्न में ही है, मतलब इस राशि वाले जातक काफी पावरफुल होंगे। तीसरे स्थान में ही बृहस्पति यानी बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होंगे और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। स्पेकुलेशन बिल्कुल भी मत करिए, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिए। और यात्राएं देखिए अगर आप टाल सके तो बहुत अच्छा, पर यात्राएं अगर करनी हो तो गाय को रोटी खिला करके फिर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। तो अब अंतिम राशि मीन राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं, कैसा व्यतीत होने वाला है उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या ही कहने, लग्न में मंगल के साथ में राहु अंगारक दोष बनाता है। तो अंगारक दोष का जो एक क्लासिकल जो सॉल्यूशन लिखा है वो भगवान शिव का अभिषेक करना और ऋण मोचन मंत्र का स्तोत्र का पाठ करना। इसके अलावा मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए, राहु के मंत्रों का जप करना चाहिए, उड़द की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए, मूंग की दाल, मसूर की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए। 12वें स्थान में शनि है, बहुत अच्छा है। 12वें स्थान के शनि के कारण खर्च भी बढ़ रहा है और नींद भी कम हो रही है, मतलब तनाव कुछ ज्यादा है। तो शनिश्चर की प्रियता के लिए काले तिल का दान करें, थोड़ा सा धैर्य रखें। मुझे ऐसा लगता है कि राहु जब तक मीन राशि में होंगे तब तक लगातार आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उलझने होंगी। अब सवाल यह है कि उलझनों का मूल कारण क्या है, वो है आपके जीवन में व्यवस्था की कमी। यानी आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लें तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो उसके लिए जीवन में थोड़ा सा अनुशासन, भगवान शिव का पूजन करें तो कल्याण होगा। तो आपने जाना 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसके लिए बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने जो भी उपाय बताए हैं उसका पालन कीजिए और अपना दिन बेहतर बनाइए। तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल, कल फिर 12 राशियों का राशिफल जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।